बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 यूज matrices if possible to solve the following system of linear equation by। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन उसको कहते हैं कि जो हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ जाएं। मिसाल के तौर पर x प्लस 3 है तो बराबर ये आ जाए 9 के। तो मैं यहाँ पर 6 पुट करूँगा तो ये बराबर आएगा। तो ये 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और यहाँ पर x जो है वो 6 है। तो ये एक इक्वेशन है। तो इसी तरह ये इक्वेशन बनेगी। और लीनियर की बात करें तो अगर वेरिएबल की पावर जैसे ये 1 है, पावर इसकी पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर कहलाएगी। तो लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसमें पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास आएगा 2। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट इसको करता हूँ। तो ये आएगा 2 - 2 और 3 2। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बनाया मैंने। ये 2 है, ये -2 है, यहाँ पर 3 है और 2 है। ये मैंने नीचे लिख लिया। अब आगे देखें तो ये जो वेरिएबल है x और y वो मैं लिखूंगा। तो x और y जो है, अगर x और y की बात करें तो ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है। तो ये मैंने लिखा। आगे 4 और 6। तो ये 4 और 6 जो है ये मैट्रिक्स की शेप में लिख दिया। आगे मेरे पास इसको मैं 2 - 2 3 यहाँ पर बताऊंगा कि वेयर ए जो है वो मैं बराबर मैंने लेट किया 2 - 2 3 2 के। और जो मेरे पास x है, x मैं बराबर लेट कर रहा हूँ x y के। और जो b है उसके इक्वल मैं मैट्रिक्स 4 6 को रख लेता हूँ। तो ये यहाँ पर जो a है, अगर देखें तो a को ये मैंने a के इक्वल लेट कर लिया। और आगे मेरे पास है x। तो ये मैं मैट्रिक्स x के इक्वल रख लेता हूँ। आगे इज इक्वल टू b है तो b के इक्वल मैं 4 6 को रख लेता हूँ। अब देखें तो a दूसरी साइड पर जाएगा तो a इन्वर्स बन जाएगा। तो a इन्वर्स जो है ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 का नाम दे लेता हूँ। आगे मुझे a इन्वर्स a का मॉड और एडजॉइंट a फाइंड करना पड़ेगा। तो a का मॉड जो है, a का मॉड a मैट्रिक्स रखते हैं यहाँ पे। तो मैट्रिक्स 2 - 2 3 2 है। अब डायगोनल मल्टीप्लाई आपस में होते हैं। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में मॉड का माइनस आएगा और 3 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 जो है डायगोनल से 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और जो ये है 3 और -2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर दरमियान में माइनस मॉड का होगा और ये बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। और जो a का मॉड होगा वो मेरे पास 10 आ जाएगा। अब मैंने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट में हम एक तो डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 2 2 की जो ये डायगोनल है इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2। और ये जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज करेंगे।
तो ये -2 है तो +2 बन जाएगा, और ये +3 है तो ये -3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ए मैंने ले लिया। अब मैं ए इन्वर्स निकालता हूँ। ए इन्वर्स के इक्वल होता है, दो चीज़ें होंगी, एक तो मॉड होगा 1/a का मॉड आएगा, और साथ एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब जो ए का मॉड है वो है 10, और जो एडजॉइंट है वो मेरे पास है 2, 2, -3 और 2। तो अब मैंने ए इन्वर्स निकाल लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो x जो है x के इक्वल है एक्स वाई, और इज इक्वल टू ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स है 1/10, और यहाँ पर 2, 2, -3, 2, और जो b है वो ऊपर से देख लेते हैं क्या है। b हमारे पास है 4, 6, b है 4, 6। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। शुरू में हमने x के इक्वल लेट किया था, हमने एक्स वाई मैट्रिक्स, और फिर बाद में जो ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स के इक्वल हमने लेट किया था 1/10, और एडजॉइंट 2, 2, -3 ये हमने लेट किया था, और बी मैट्रिक्स बी के बराबर इसका मैट्रिक्स रख देंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पे तो आगे मेरे पास आ जाएगा x/y से x/y इज इक्वल टू 1/10 वैसे ही रहने देंगे, और मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 को 4 से, दरमियान में +2 को 6 से, और इसी तरह -3 को 4 से, और +2 को 6 से। तो ये मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, और 2 को 6 से, इसी तरह -3 को 4 से, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें तो यहाँ पर 1/10 सेम आएगा, और ये 4 2s are 8 होता है, और +6 2s are 12 होता है, और नीचे आ जाएगा 4 3s are 12, और इसी तरह +6 2s are 12। तो यहाँ पर ये मेरे पास बन जाता है, ये बनेगा 12 और 8 20, और ये आपस में कट जाएगा, 12 12 0 आ जाएगा। अब मैं इसको अंदर डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो 20/10 और 0/10। तो यहाँ पर ये आपस में कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये 0 बन जाएगा। ये 2 आएगा और ये 0 आ जाएगा, और ये x और y है। अब हमने x के इक्वल जो है, ये मेरे पास जो x के इक्वल है वो 2 लेट करना है, और y के बराबर है 0। तो मैं इसी तरह x के बराबर 2 रख लेता हूँ, और y के बराबर जो है वो 0 रख लेता हूँ। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन मेरे पास है 2x + y इज इक्वल टू 3, और 6x + 5y
इज इक्वल टू 1। तो मैंने इसमें पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 है, 1 है, 6 और 5। तो ये मैंने 2 को यहाँ पर 1 है और ये 6 और 5 ये मैंने इधर लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। आगे मैं वेरिएबल को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो वेरिएबल यहाँ पर दो ही हैं, एक x है और y है, वो मैंने लिख दिया। इसी तरह इज इक्वल टू दरमियान में और 3 1 है, तो 3 1 को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। आगे देखें तो यहाँ पर ये बताना है कि हमने किसके इक्वल रखा है। ए के इक्वल मैं रख रहा हूँ 2 1 6 5 ये मैट्रिक्स, और x के इक्वल मैं रख रहा हूँ x और y, x और y। इसी तरह b के इक्वल मैं रख रहा हूँ 3 1। तो ये मेरे पास a x y बराबर आ गया है। और इसी तरह मैं a जो है a मैंने लेट किया इस मैट्रिक्स के इक्वल, और x जो है वो मैं इस मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर रहा हूँ। और जो इज इक्वल टू है दरमियान में, ये दरमियान में इज इक्वल टू वो लगा दिया। इसी तरह अब देखें तो यहाँ पर b है, क्योंकि इधर b मैट्रिक्स है तो b मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। आगे देखें तो x है, a दूसरी साइड पर जाएगा तो a इन्वर्स बन जाएगा, और ये b, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम देते हैं। अब हमने a इन्वर्स में एक तो a का मॉड फाइंड करना और a का जॉइंट फाइंड करना है। तो ये मैं दोनों चीज़ें मालूम करता हूँ। पहले मैं लेता हूँ a का मॉड, तो a का मॉड देख लेते हैं। ये मेरे पास है 2 1 6 और 5। अब मैं इसका मॉड लेता हूँ, ये आएगा 2 5 और दरमियान में मॉड का अपना माइनस होता है, माइनस आ जाएगा। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया, उसके दरमियान मैंने माइनस लगा लिया और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें तो ये बनता है 10 और ये बन जाएगा -6, और यहाँ पर a का जो मॉड है वो मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये a का मॉड है। अब मैं एडजॉइंट a निकालूंगा। तो एडजॉइंट a जो है, मैं इधर निकाल लेता हूँ। एडजॉइंट a इज इक्वल टू, तो इनकी जो है 2 5 की प्लेस चेंज करूँगा, तो यहाँ पर जो 2 5 है वो 5 2 बन जाएगा। और जो ये है मेरे पास 6 और 1, इनके मैं साइन चेंज करूँगा, तो ये -1 और ये -6 आ जाएगा। अब नीचे देखें तो यहाँ पे मैं a इन्वर्स लिखता हूँ। a इन्वर्स बराबर होता है 1/a का मॉड और एडजॉइंट a। a का मॉड जो है वो है मेरे पास 1/4, और जो एडजॉइंट मैंने निकाला है वो है 5 -1, 5 -1 और -6 2। ये अभी मैंने ऊपर एडजॉइंट मालूम किया है, तो ये a इन्वर्स के इक्वल आ गया। इसी तरह अब मैंने ये पुट करूँगा इसकी वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन्वर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ऊपर हमने अभी सॉल्व किया। इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू a इन्वर्स b के इक्वल है। तो a इन्वर्स x के इक्वल जो है वो मेरे पास है, x के इक्वल है x और y, और जो a इन्वर्स है उसके इक्वल 1/4
और 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2। इसी तरह अगर मैं देखूं बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स में ये 3 और 1 है। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 और 1 है। तो अब मैं 1/4 और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, और -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। -6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और +2 1 से मल्टीप्लाई होगा। पहले मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो फिर जमा दरमियान में, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह -6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, और उसके बाद दरमियान में प्लस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये मेरे पास अब बन जाएगा 1/4, और यहाँ पर आएगा 15 और -1, और ये आएगा 18 + 2। तो ये बन जाएगा 1/4, और ये बनेगा 14 और -16। अब 14/4 बनेगा, अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, -16/4 बनेगा। तो जो 2 2s are 4 होता है, 2 7s are 14 होता है, 4 4s are 16 होता है। तो मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास बन जाएगा 7/2, और नीचे आ जाएगा -4। तो ये मैं लेट कर लेता हूँ x और y के इक्वल। तो यहाँ पर जो मेरे पास x है, जो x है वो बराबर है 7/2 के, और जो y है वो बराबर है -4 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सेम ऐसे ही करना है उसको सॉल्व। तो ये मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। 4x है प्लस 2y है इज इक्वल टू 8 है, और 3x है माइनस y है इज इक्वल टू -1 है। पहले मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ये 4 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और -1। ये 4 2 3 और -1। तो ये मैंने मैट्रिक्स इसको बना दिया। इसी तरह एक्स वाई है, जो एक्स वाई है वो मेरे पास ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल मैंने एक्स और वाई लिख दिया। आगे इज इक्वल टू 8 - 1। तो ये मैंने मैट्रिक्स की शेप में लिख दिया। आगे मैं लिखूंगा वेयर, यहाँ पे जो मैंने लेट किया है, इधर लेट किया है, ए जो है वो बराबर है 4 2 3 और -1 के। जो एक्स है वो बराबर लेट किया है मैंने एक्स और वाई के, और जो मेरे पास बी है वो इक्वल मैंने रखा है 8 और -1 मैट्रिक्स के। इसी तरह आप आगे देखें तो यहाँ पे मेरे पास आता है ए मैंने इस मैट्रिक्स के इक्वल रखा। आगे एक्स है, एक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल रखा। आगे दरमियान में इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू डालूंगा, और आगे ये मैट्रिक्स जो है वो मैं बी के इक्वल रख लेता हूँ। अब एक्स इधर ही रहेगा, ए जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। बी आ गया आगे, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे देते हैं।
अब मुझे इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक तो ए का इन्वर्स में ए का मॉड और एडजॉइंट ए। तो पहले मैं ए का मॉड लेता हूँ, ए का मॉड इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 4 है, 2 है, 3 है, -1 है। मैं मॉड लेता हूँ, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो अब देखें ये मेरे पास बनेगा -4 और ये -6। तो ये ए का जो मॉड है वो इज इक्वल टू आ जाएगा -10 के। तो ये ए का मॉड है। अब मैं एडजॉइंट लूँगा, एडजॉइंट ए। तो इसमें पहले तो मैं डायगोनल जो है उसकी प्लेस चेंज करूँगा। तो डायगोनल है मेरे को पास 4 -1, तो मैं इसकी पहले प्लेस चेंज करूँगा तो -1 4 आ जाएगा। और अगर नॉन डायगोनल की बात करें तो इनके साइन चेंज करूँगा, ये प्लस का 2 है माइनस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये 2 है और ये माइनस का 3 है, तो ये मैंने साइन चेंज किए। अब मैं ए इन्वर्स लिख लेता हूँ, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मॉड और एडजॉइंट ए। तो ए का मॉड जो है वो है -10 के इक्वल, और जो एडजॉइंट है वो है -1 -2 -3 और 4। तो ये ए इन्वर्स है। अब मैं ए इन्वर्स को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी है। चले मैं इधर x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी लिख भी देता हूँ। तो x जो है वो है मेरे पास x y के इक्वल मैंने लेट किया था, और जो ए इन्वर्स है वो मेरे पास सेम आ जाएगा 1 ओवर -10, और ये -1 -2 -3 4। और जो b है, b देख लेते हैं b क्या है। b है हमारे पास 8 -1, तो 8 -1 मैं लिखूंगा इधर। अब हमने पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवानी है। देखिए -1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 8 से, और दरमियान में प्लस आता है, -2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -1 से, -1 को 8 से, और दरमियान में प्लस, और -2 को -1 से। ये पहली रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो पहला कॉलम। तो देखें यहाँ पर आएगा -3, और ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो यहाँ पे -1 ओवर 10 तो सेम आ जाएगा, और या -8 बनेगा, 8 1 सा 8, और +2 आ जाएगा, और -24 आएगा, और +4 आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये बनता है -1 ओवर 10, और ये बन जाएगा -6 और -28। अब -10 को अंदर डिवाइड करेंगे तो -6 ओवर -10 आएगा, और इसी तरह 10 को -28 है, -28 को -10 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास जो है मैंने दोनों इंट्रीज के साथ इसको डिवाइड किया, और ये देखें तो यहाँ पर आता है 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, और माइनस माइनस से कट जाता है। आगे आता है 2 5 10 होता है, 2 1 2 2 4 8, तो 14 आ जाएगा। तो माइनस माइनस इसमें भी कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा x जो है x और y बराबर आ जाएंगे ये 3/5 और यहाँ पे नीचे आएगा 14/5। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर देखूँ तो ये x के इक्वल है 3/5, तो मैं इधर लिख दूंगा x इज इक्वल टू 3/5 और दूसरा है मेरे पास ये y के इक्वल 14/5 है, तो y के मैं इक्वल रखूंगा 14/5। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 और 5x माइनस 2y और इज इक्वल टू -10। तो ये अब देखें यहाँ पे जो पहले तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 3 है और -2 है और 5 है, इसी तरह -2 है। तो ये मैंने 3 -2 5 और -2, तो इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। आगे वेरिएबल को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वेरिएबल दो ही हैं, x है y है, तो वो वेरिएबल मैंने लिख दिया। इसी तरह -6 है -10 है, तो ये जो है बी मैट्रिक्स ये मैंने लिख दिया। आगे देखिए तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये तो मैंने लेट किया था और यहाँ पे बताना है कि किसके इक्वल मैंने ये मैट्रिक्स रखा। तो ए के इक्वल मैं रख रहा हूँ 3 -2 5 -2 और जो x है वो इक्वल आएगा x और y के, और जो मेरे पास b है b बराबर आ जाएगा -6 और -10 के। तो आगे देखें ये a x b मैंने रखा और जो a है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल रख रहा हूँ, जो x है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, x जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा और इज इक्वल टू दरमियान में इज इक्वल टू है वो लगा लिया, और ये जो मैट्रिक्स है ये मैं b के इक्वल रख दूँ। अब अगर देखें तो x इज इक्वल टू जब a दूसरी साइड पर जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। अब मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक तो a का मॉड फाइंड करूँगा इसमें और a एडजॉइंट a फाइंड करूँगा। अब जो a का मॉड है, a का मॉड है 3 -2 5 -2, सॉरी ये मॉड डालना है मैंने। इसी तरह 3 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस है मॉड का, और 5 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10। तो यहाँ पर जो a 10 में से -6 निकालें तो ये मेरे पास आ जाता है 4, तो a का मॉड जो है वो 4 के इक्वल आ जाए। इसी तरह आगे एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट a जो है वो बराबर होता है, एक एडजॉइंट देखे तो ये डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं, तो ये -2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, -2 और 3 जो नॉन डायगोनल होते हैं इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये -2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा, और जो ये 5 है ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये अब a इनवर्स जो है वो हम लिख लेते हैं इसके इक्वल
1/a का मॉड और एडजॉइंट ए। अब अगर देखें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 और जो एडजॉइंट है वो -2, 2, -5 और 3 है। तो इसी तरह अब ए इनवर्स आ गया, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें यहाँ पर जब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, वो x इज इक्वल टू है ए इनवर्स b। x के इक्वल मैंने लेट किया था x और y। और इसी तरह आगे मैं बात करूँ ए इनवर्स की, ए इनवर्स आता है आगे, तो ए इनवर्स जो है वो 1/4 के इक्वल है और साथ आ जाएगा -2, 2, -5, 3। और जो b है वो मैं ऊपर से देख लेता हूँ, b क्या है मेरे पास। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये b है -6 -10, -6 -10। तो इन मैट्रिक्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/4 और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पहली रो पहला कॉलम -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में +2 जो है वो -10 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -5 जो है वो -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा। 3 जो है वो -10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर दोबारा मैं समझा देता हूँ, ये -2 है, -6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा और फिर 2 -10 से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह फिर -5 -6 से मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद 3 जो है वो -10 के से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें यहाँ पर आएगा 1/4 माइनस प्लस होता है, 6 2s are 12 आ जाता है और इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 10 2s are 20 होता है और माइनस माइनस प्लस 5 6 होता है 30 और ये मेरे पास आ जाएगा -3 10s are 30 होता है। अब 30 कट जाएंगे आपस में, ये बनेगा 1/4 और 20 में से 12 निकालें तो ये -8 आ जाता है यहाँ पे और ये 0 आ जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा अंदर, तो 4 जो है वो डिवाइड होगा तो -8/4 आएगा और जो 0 है 0/4 आ जाए। तो 4 2s are होता है 8 और ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -2 0। तो ये है एक्स वाई मैट्रिक्स के इक्वल। तो x जो है वो यहाँ पे है मेरे पास, x बराबर आता है -2 के, तो -2 रखूँगा यहाँ पे। अब अगर y देखें तो y के इक्वल है 0, तो y के इक्वल मैं 0 रख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमने 4 जो है वो आज इन्वर्जन मेथड से किए हैं और बाकी दूसरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा। आज